आज की वीडियो बड़ी अहम होने वाली है नाजरीन, क्योंकि इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने जो पिछली वीडियो की थी गोश्त के बारे में, ख़ास तौर पर रेड मीट के बारे में, तो बेशुमार सवालात जो थे वो मुझे आए थे कि टेलीविज़न में और मुख्तलिफ़ जो सोर्सेज हैं अखबारात में, और इवन जो साइंसदान और डॉक्टर्स हैं वो तो ये कहते हैं कि रेड मीट अच्छा नहीं होता। मगर आप कहते हैं कि रेड मीट जो है वो इन्फ्लेमेटरी भी नहीं है, वो दिल के मर्ज़ भी पैदा नहीं करता, ब्लड प्रेशर भी नहीं बढ़ाता और कोलेस्ट्रॉल से भी उसका कोई डायरेक्ट ताल्लुक़ नहीं है। तो इस बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन दें। हकीकत क्या है ये मैं नहीं बोलूँगा, बल्कि मैं आज का जो प्रोग्राम है ये पूरे का पूरा जो है वो रिसर्च बेस्ड होगा। और बहुत सी स्टडीज़ ऐसी हैं जो कि आमतौर पे ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ हैं जो कि रेड मीट के ख़िलाफ़ जाती हैं। अब कौन सी ऐसी स्टडीज़ हैं या कौन सी ऐसी रिसर्च है कि जिस पे आप एतबार कर सकते हैं और कौन सी ऐसी रिसर्च है जिस पे एतबार नहीं किया जा सकता, आज की वीडियो में मैं तफसील से ये बताऊँगा। अस्सलाम वालेकुम, मुझे डॉक्टर हारून कहते हैं, मैं एक फ़ैमिली फ़िज़िशियन हूँ। नाज़रीन, जो सुर्ख गोश्त है, ये बड़ा गोश्त है, इसको बड़े का गोश्त भी कहते हैं। उसके बारे में काफ़ी मुतनाज़ा राय पाई जाती है डॉक्टर्स के अंदर भी और आम पब्लिक के अंदर भी। और एक ख़ास तबका है हमारे माशरे में जिनमें साइंसदान भी हैं, जिनमें डॉक्टर्स भी हैं, जिनमें मेडिकल प्रोफेशन के बाकी लोग भी शामिल हैं। वो बड़े गोश्त के ख़िलाफ़ बहुत ज़बरदस्त मुहिम जो है वो चलाए हुए हैं और वो कहते हैं कि बड़ा गोश्त जो है ये जिस्म में सूजन पैदा करता है, ये दिल के अमराज पैदा करता है, इसके साथ साथ ये ब्लड प्रेशर भी बढ़ाता है और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाता है, जिसकी वजह से फिर दिल के अमराज पैदा होते हैं और लोग जो हैं इसकी वजह से मर जाते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ वो बात है कि जो आप कहीं बैठ के कह सकते हैं, लेकिन इस पर ऐसे हम एतबार नहीं कर सकते। जो रिसर्च के मुख्तलिफ़ सोर्सेज़ हैं, जो क्रेडिबल टॉप के सोर्सेज़ हैं, उसमें नंबर 1 पे है गूगल स्कॉलर, उसके बाद स्कोपस की बारी आती है, उसके बाद बेस है और कोर है, और इसके अलावा बेशुमार ऐसे सोर्सेज़ हैं कि जहाँ पे रिसर्च होती है। पिछले 10 साल में रेड मीट के ऊपर, सुर्ख गोश्त के ऊपर बेशुमार रिसर्च हुई है और मैं आपको वन बाय वन वो तमाम रिसर्च बताऊंगा कि जो रेड मीट के ख़िलाफ़ है, सुर्ख गोश्त के ख़िलाफ़ है। अब फ़ैसला आपने करना है और आपने कमेंट सेक्शन में लिखना भी है कि आप इससे किस हद तक मुत्तफ़िक़ हैं। मैं ये भी आपको बताऊंगा कि स्टडीज़ की मुख्तलिफ़ टाइप्स होती हैं। एक को हम ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ कहते हैं, जिसमें हम जो हमारे स्टडी वाले जो फिगर्स होते हैं जिन पर हम स्टडी करते हैं, उनको हम मुख्तलिफ़ क्वेश्चनर दे देते हैं और उनकी बात को रिकॉर्ड करते हैं कि वो क्या कहते हैं कि वो उन्होंने गोश्त खाया और उसके बाद उन्हें क्या हुआ। ये ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ होती है। इसके अंदर आप इंटरवेंशन नहीं करते और सिर्फ उनकी बात सुनते हैं। इसमें मसला ये होता है कि इसमें जो मुख्तलिफ़ वेरिएबल्स होते हैं, यानी ये आपकी उम्र है, आपकी जीन्स हैं, आप क्या खाते पीते हैं, आप अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं, इसके अलावा मीठा कितना खाते हैं, आपको शुगर है कि नहीं है, इस तरह के बेशुमार और जैसे जो वेरिएबल्स होते हैं उनका भी बड़ा असर होता है। सिर्फ गोश्त का असर नहीं होता, गोश्त तो वो खा ही रहे होते हैं। इसलिए इसमें बेशुमार गलतियाँ हो जाती हैं और चूँकि गलतियाँ इसमें हो जाती हैं तो ऐसी स्टडीज़ पर हम एतबार नहीं कर सकते। इन स्टडीज़ को हम ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ कहते हैं। एक दूसरी स्टडी होती है जिसको हम RCT कहते हैं, यानी रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल भी कहते हैं इनको, या रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स भी कहते हैं। कंट्रोल ट्रायल का मतलब ये होता है कि इसमें हम कुछ ऐसे लोगों को रखते हैं, एक ऐसा ग्रुप होता है कि जो नॉर्मल होता है, उससे कुछ नहीं होता, और एक ऐसा ग्रुप होता है कि जिसके ऊपर हम ये तजुर्बा करते हैं, उनको गोश्त खिलाते हैं या जो भी तजुर्बा हमने करना होता है वो करते हैं। और इसमें बाकायदा इंटरवेंशन होती है और काफ़ी देर तक इस स्टडी को रखा जाता है, उसमें काफ़ी टाइम लगाया जाता है और उसके बाद जो है वो स्टडी सामने आती है। और इस तरह की स्टडीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा काबिल एतबार होती हैं, क्योंकि इसमें बराह रास्त जो हैं साइंसदान और डॉक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। अब इस सिलसिले में मैंने तकरीबन पिछले 4-5 साल की जो स्टडीज़ हैं जो कि इसके ख़िलाफ़ हैं, रेड मीट के ख़िलाफ़, और रेड मीट के ख़िलाफ़ जो स्टडीज़ आई हैं वो मैं एक करके आपके सामने पेश करूँगा। आप उसको भी देखिए और उसके बाद में वो स्टडीज़ पेश करूँगा जो कि रेड मीट के हक़ में हैं। जो रेड मीट के हक़ में हैं वो बिल्कुल रीसेंट स्टडीज़ हैं, कुछ 2020-21 की हैं, कुछ 2023 की हैं, तकरीबन रीसेंट स्टडीज़ ही हैं जिन पर एतमाद किया जा सकता है और ये बड़े क्रेडिबल सोर्सेज से हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं, वो स्टडीज़ हम देखते हैं कि जो रेड मीट के यानी सुर्ख गोश्त के ख़िलाफ़ हैं। उसमें सबसे पहली स्टडी जो है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की स्टडी है 2019 की, जिसमें यह बताया गया है, वो ये कहती है कि सुर्ख गोश्त जो है या रेड मीट, ये जिस्म में सूजन पैदा करता है और शुगर का भी बहुत बड़ा सबब है। उसके बाद अगली स्टडी जो है वो मिशिगन
स्टेट यूनिवर्सिटी की 2022 की स्टडी है, जो ये कहती है कि जो हीम है, हीम एक केमिकल होता है सुर्ख गोश्त के अंदर, इससे सूजन भी जिस्म में पैदा होती है, शुगर भी पैदा होती है और उसकी वजह से दिल के अमराज भी पैदा हो सकते हैं। उसके बाद अगली जो स्टडी है वो साइंस डायरेक्ट में छपी है और ये कहती है कि रेड मीट कंजम्पशन इज़ लिंक्ड विद मेटाबॉलिक सिंड्रोम, यानी कि जो सुर्ख गोश्त अगर आप खाते हैं तो उससे मेटाबॉलिक सिंड्रोम पैदा हो जाता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है? मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है वो जिस वक्त हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ जाता है, शुगर भी हमें हो जाती है और हमारा वज़न भी बढ़ जाता है, इसको कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। यानी कि हम एक ऐसी हालत में हैं कि जिसमें हमें शुगर भी है और हमें अब हार्ट की डिजीज़ भी हो सकती है। हमारे अंदर ऐसे आसार पाए जाते हैं कि हमें दिल का अमराज जो है वो हो सकता है। अगली स्टडी जो है वो कंज्यूमर रिपोर्ट में शाया हुई है और वो ये कहती है कि रेड एंड प्रोसेस्ड मीट with trans fat and added sugar is tremendously pro-inflammatory। यानी इसका मतलब ये है कि रेड मीट जो होता है, जो कि प्रोसेस्ड होता है, इसने प्रोसेस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, इसने ये नहीं बताया कि आम रेड मीट। प्रोसेस्ड जो रेड मीट होता है, रेड मीट की दो टाइप्स होती हैं, एक नॉर्मल होता है जो बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है, उसको रॉ कहते हैं, और एक जो होता है वो प्रोसेस्ड होता है, यानी इसमें अंदर केमिकल डाले जाते हैं, जिसमें कुछ शुगर्स भी इसमें एडेड होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रिजर्वेटिव होते हैं, इसके अलावा इसमें ट्रांस फैट्स होती हैं। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद उसको प्रोसेस किया जाता है। तो वही कंज्यूमर रिपोर्ट कहती है कि इस तरह का गोश्त जो है वो उसका ताल्लुक प्रो इन्फ्लेमेशन से और ये दिल के अमराज भी पैदा कर सकती है। इन्होंने काफ़ी एहतियात से बात की है। उसके बाद अगली जो रिपोर्ट है वो हार्वर्ड हेल्थ पब्लिकेशन की है। वो ये कहते हैं कि ये पाया गया है कि रेड मीट या सुर्ख गोश्त का इस्तेमाल जो है वो इन्फ्लेमेशन या सूजन जिस्म में पैदा करता है और ये दिल के लिए ख़तरनाक हो सकता है। इसके बाद अगली जो रिपोर्ट है नाज़रीन, वो रियल सिंपल की रिपोर्ट है। ये भी एक पब्लिकेशन है। वो ये कहती है कि एराकिडोनिक एसिड और एंड वन मोर केमिकल एंड सेवरल प्रो इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स विच आर फाउंड इन द रेड मीट आर लिंक्ड विथ हार्ट डिजीज़। इनका कहने का मकसद ये है कि एराकिडोनिक एक ख़ास किस्म का केमिकल होता है जो कि सुर्ख गोश्त में पाया जाता है इस पब्लिकेशन के मुताबिक। और इसमें जो दूसरे केमिकल जो प्रो इन्फ्लेमेटरी केमिकल होते हैं जैसे T1 अल्फ़ा, IL-6 और CRP, ये प्रो इन्फ्लेमेटरी हैं और दिल का मर्ज़ पैदा कर सकते हैं। यानी कि CRP यानी कि जो कि मार्कर है इन्फ्लेमेशन का, सूजन का, वो बढ़ जाता है इंसान के जिस्म में, जिसको हम C एक्टिव प्रोटीन भी कहते हैं। उसके बाद अगली जो स्टडी है वो छपी है वुमेन हेल्थ में। वुमेन हेल्थ जो है वो बराह रास्त रिसर्च का जर्नल है भी नहीं, मगर उन्होंने ये कहा है कि आर्थराइटिस एंड इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस इज़ लिंक्ड विद रेड मीट कंजम्पशन RCM। तो इस तरह के बेशुमार और भी स्टडीज़ हैं। मैं इसकी तरह की बेशुमार स्टडीज़ प्रेजेंट कर सकता हूँ जिसमें यह बताया गया है कि रेड मीट की कंजम्पशन जो है उसका ताल्लुक बराह रास्त दिल के मर्ज़ से है। अच्छा, अब इस तरह के जितने जर्नल होते हैं इनके दो तीन प्रॉब्लम्स होते हैं। एक प्रॉब्लम तो ये होता है कि इनको जो मुख्तलिफ़ एजेंसियाँ फ़ंड करती हैं या मुख्तलिफ़ इदारे जो फ़ंड करते हैं उसमें दवाइयाँ बनाने वाली मुख्तलिफ़ कंपनीज़ भी होती हैं और मुख्तलिफ़ ग़िज़ाएँ बनाने वाली कंपनीज़ भी होती हैं। अब उनका जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो ये होता है कि हमारी जो ये ग़िज़ाएँ हैं और हमारी ये दवाएँ जो हैं ये बिकें, तो इसलिए वो गोश्त को बदनाम करते हैं, ताकि उनको पता है कि लोगों ने गोश्त तो खाना है। जब वो गोश्त खाएंगे तो हमारी दवाई भी बिकेगी, क्योंकि हमको ये बताएंगे कि आपको जो मसला है ये रेड मीट की वजह से हुआ है, इसलिए अगर आप रेड मीट खा रहे हैं तो हमारी दवाइयाँ ज़रूर इस्तेमाल करें। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, नंबर 1। नंबर 2 ये प्रॉब्लम है कि ये ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ हैं, जितनी मैंने आपको बताई ये सारी ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ थी। ऑब्जर्वेशन स्टडी का मतलब यही होता है कि हम सिर्फ देखते हैं और हम कोई इंटरवीन नहीं करते, और उसके जो साथ मुख्तलिफ वेरिएबल्स होते हैं, जैसे उनकी उम्र है, तो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जो लोग होते हैं जो स्टडीज़ में शामिल होते हैं, उनकी उम्र है, अल्कोहल का इस्तेमाल करना या ना करना है, खाना पीना कैसा है, क्या उनको शुगर है कि नहीं, क्या उनको ब्लड प्रेशर तो नहीं था, इस तरह के बेशुमार और फैक्टर्स होते हैं कि जो असल में ज़िम्मेदार होते हैं उस मर्ज़ का। लेकिन साथ चूँकि वो रेड मीट भी उन्होंने कभी खाया होता है तो रेड मीट पे इल्ज़ाम आ जाता है या सुर्ख गोश्त पे इल्ज़ाम आ जाता है। नाज़रीन, अब आएंगे उन स्टडीज़ की तरफ जो कि रेड मीट कंजम्पशन जिसमें प्रोसेस्ड और अनप्रोसेस्ड दोनों शामिल हैं उनके फेवर में है। अगरचे ये स्टडीज़ ये बताती हैं कि प्रोसेस्ड मीट के साथ कुछ मसले हैं, क्योंकि उनके अंदर कुछ एडिटिव्स होते हैं, जैसे सॉल्ट होता है, नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स होते हैं, जो कि एडिटिव्स होते हैं और जो कि और बस ऐसे केमिकल्स भी होते हैं जो कि रेड मीट को महफूज बनाने के लिए होते हैं। उनकी वजह से कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा प्रो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो हैं वो रेड मीट कंजम्पशन से न सिर्फ कम हो जाते हैं, बल्कि इन्फ्लेमेशन ओवरऑल पूरी
जिस्म में बहुत कम रहती है रेड मीट कंजम्पशन के बाद। तो इस सिलसिले में बहुत सारी स्टडीज़ हैं, मगर इसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट स्टडी है वो 2021 में की गई थी और ये छपी थी एनल्स ऑफ इंटरनल मेडिसिन में, जो कि पबमेड एक बहुत ज़बरदस्त इदारा है। और ये न सिर्फ पबमेड में बल्कि कोक्रेन और बाकी कुछ और बड़े मुस्तनद जो उसके सोर्सेज हैं वहाँ पे भी ये पब्लिश हुआ था। इसके मुताबिक जो टाइप 2 डायबिटीज़ के मुख्तलिफ मार्कर्स होते हैं, जैसे HbA1c है, HOMA-IR है और इसके अलावा सी पेप्टाइड है, इनकी जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज हो जाती है आफ्टर रेड मीट कंजम्पशन। अब इसमें लिखा क्या गया है, ये कहता है ये आर्टिकल कि करंट मेटा एनालिसिस एंड पोस्ट मेटा एनालिसिस स्टडीज शो दैट रेड मीट इनटेक डज नॉट अफेक्ट टाइप 2 डायबिटीज़ रिस्क फैक्टर्स, डज नॉट कॉज कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ एंड इम्प्रूव कार्डियोमेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर्स। ये जो स्टडी है वो ये कहती है कि न सिर्फ जिस वक्त हमने स्टडी किया मुख्तलिफ लोगों को जो कि इस स्टडी में शामिल थे, स्टडी से पहले भी और स्टडी के बाद भी, तो हमने देखा कि स्टडी के बाद उनकी जो कंडीशन है, उनके दिल की कंडीशन, उनके किडनीज़ की कंडीशन, उनकी ओवरऑल इन्फ्लेमेशन, उनका मुख्तलिफ लेवल थे, मुख्तलिफ उसके जो पैरामीटर्स थे शुगर के, वो बहुत बेहतर हो गए थे रेड मीट कंजम्पशन के बाद। अजन इस स्टडी को बहुत सारे जो इदारे हैं अमेरिकन, उन्होंने एंडोर्स भी किया है। उसमें मददज़ेल इदारे शामिल हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एक तो ये है, उसके बाद है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डाइजेस्टिव एंड किडनी डिजीज़, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन, उसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और उसके बाद है डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन हेल्थ सर्विसेज। तो ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हैं जिन्होंने इन स्टडीज़ को वेरीफाई भी किया है और उनको इंडोर्स भी किया है। लेकिन दूसरी स्टडी जो है वो छपी है अमेरिकन सोसाइटी फॉर न्यूट्रिशन में, एडवांसेस इन न्यूट्रिशन 2020, जो कहती है कि व्हेन अनप्रोसेस्ड मीट इज़ असेस्ड इंडिपेंडेंटली अनप्रोसेस्ड मीट मेटा एनालिसिस, अनप्रोसेस्ड मीट नदर इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग और डाइंग फ्राम कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ नॉर नेगेटिवली इन्फ्लुएंसेस कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर्स। वो ये कहते हैं कि जिस वक्त हमने इसको स्टडी किया मेटा एनालिसिस में तकरीबन 1172 मुख्तलिफ स्टडी इकट्ठी की गई थी। तो मेटा एनालिसिस एक ऐसी स्टडी होती है जिसमें बहुत ज़्यादा जो स्टडीज़ हैं वो इकट्ठी की जाती हैं और इसमें ये इंटरवेंशनल स्टडीज़ होती हैं और इन स्टडीज़ के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स को स्टडी किया जाता है। इनकी पावर काफ़ी हाई होती है। पावर हाई होने का मतलब ये है कि इस तरह की जो स्टडीज़ होती हैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनके ऊपर स्टडी की जाती है। ये बेसिकली ये दोनों स्टडीज़ जिनको मैंने मेंशन किया है, ये एक तो मेटा एनालिसिस है और दूसरा ये है कि ये रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल्स भी हैं। रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल्स का मतलब ये है कि रैंडम जो है मुख्तलिफ लोगों को इकट्ठा किया गया और उनके ऊपर मुख्तलिफ स्टडीज़ की गई, जैसे उनको गोश्त देकर देखा गया और वो ग्रुप जिनको गोश्त दिया गया उनको अलग किया गया, जिनको गोश्त नहीं दिया गया उनको अलग किया गया। इसके अलावा वेरिएबल्स को भी स्टडी किया। वेरिएबल्स का मतलब ये है कि जब एक मरीज़ जो है उसको स्टडी किया जाता है तो उसमें ये देखा जाता है कि उसकी एज क्या है, उसकी एथनिसिटी और उसकी नस्ल क्या है, उसके अलावा उसका लाइफस्टाइल, उसका स्मोकिंग करता है या नहीं करता, और उसके अलावा वो अल्कोहल इस्तेमाल करता है, उसका वेट, वज़न, और इसके साथ साथ और मुख्तलिफ़ चीज़ें भी देखी जाती हैं। तो क्योंकि ये सारी मुख्तलिफ़ चीज़ें जो होती हैं ये इंसान की सेहत पर असरानंदाज होती हैं, तो उसकी वजह से फिर जो असल स्टडी होती है जो गोश्त पर की जाती है, रेड मीट के ऊपर, वो ऑब्सक्योर हो जाती है। यानी कि हमें ये समझ में नहीं आता कि जो मसाइल पैदा हुए हैं वो गोश्त की वजह से पैदा हुए हैं, ये मुख्तलिफ वेरिएबल्स हैं। जैसे आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो स्मोकिंग से भी हार्ट अटैक हो सकता है, हम उसको गोश्त के ऊपर नहीं डाल सकते। इस तरीके से अल्कोहल के इस्तेमाल से भी हार्ट अटैक हो सकता है, हम उसको गोश्त के ऊपर नहीं डाल सकते। इसके साथ साथ अगर एथनिसिटी है, कुछ ऐसी नस्ल के लोग होते हैं जैसे ब्लैक्स हैं कि जिनमें हार्ट अटैक्स वैसे भी ज़्यादा होते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये गोश्त की वजह से हुए हैं, तो इनको वेरिएबल्स कहते हैं। उसके बाद जो तीसरी स्टडी है वो अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में छपी है। ये बिल्कुल रीसेंट जो है वो स्टडी है। ये एक सिस्टमेटिक रिव्यू ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स है। ये पूरा एक क्लिनिकल ट्रायल का सिस्टमेटिक रिव्यू था। बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल किए गए हैं। ये ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ नहीं है कि सिर्फ इनको दूर से देखा गया है और उन क्वेश्चनर पकड़ा दिए गए हैं और लोगों ने ख़ुद से अब चीज़ें लिख के दे दी हैं, बल्कि इसमें ख़ुद इंटरवीन किया गया है, साइंसदानों ने इसमें इंटरवीन किया है। ये स्टडीज़ कई साल तक चलती रहती हैं और इनके जो रिज़ल्ट्स हैं वो रिसेंटली सामने आए हैं। ये स्टडी कहती है कि रेड मीट की कंजम्पशन से हार्ट के ऊपर कोई बुरे असरात नज़र नहीं आए। इसके बाद एक और स्टडी है
जो कि इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड एवेल्यूएशन में छपी है। ये कहती है कि वीक एविडेंस ऑफ एसोसिएशन बिटवीन अनप्रोसेस्ड रेड मीट कंजम्पशन एंड कोलोरेक्टल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, टाइप 2 डायबिटीज़ एंड CVD। इस स्टडी का ये कहना है कि बड़ा वीक एसोसिएशन आया है सामने, यानी कि हमारे पास कोई ऐसा ख़ास एविडेंस नहीं है कि अनप्रोसेस्ड मीट इस्तेमाल किया गया और उसे टाइप 2 डायबिटीज़ हुई हो, या उससे कोलोरेक्टल कैंसर यानी कि आंतों का कैंसर हुआ हो, या उसकी वजह से दिल का कोई मसला पैदा हुआ हो। अजी इसके अलावा इस तरह की बेशुमार और भी स्टडीज़ मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ, लेकिन हमारे पास बहुत कम है, वीडियो फिर बहुत तवील हो जाती है। तो बताने का मकसद ये था कि जितनी भी स्टडीज़ की गई हैं उनका जो लुब्बे लुबाब था वो ये था कि रेड मीट की वजह से जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं वो कम हो जाते हैं। इसके अलावा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है पूरी बॉडी पे वो बहुत कम हो जाता है। बायोमार्कर्स जो इन्फ्लेमेशन के होते हैं जैसे ESR है, CRP है, T1 अल्फ़ा है, IL-6 वगैरह जो हैं, जितने भी साइटोकाइंस हैं, इनकी मकदार भी कम हो जाती है। बल्कि बाज़ स्टडीज़ में ये भी देखा गया है कि प्रोस्टेट का जो साइज़ है वो जो कि काफ़ी बढ़ गया था वो काफ़ी कम हो जाता है रेड मीट के तकरीबन 6 महीने के इस्तेमाल के साथ साथ। ये कहना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर आप रेड मीट के अंदर के जो कंटेंट्स हैं अगर वो देखें, जिसमें कार्नोसाइन है, कार्नोसाइन एक एंटी ग्लाइकेशन एजेंट है और इसके साथ साथ एंटी ऑक्सीडेंट बड़ा पावरफुल है। एंटी ग्लाइकेशन का मतलब ये है कि ये जो ग्लूकोज होती है उसको जो हमारे जिस्म के मुख्तलिफ टिश्यूज़ होते हैं उनको वो डिस्ट्रॉय नहीं करने देता। इसके अलावा इसमें क्रिएटिन होता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट भी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। टॉरिन है जो बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी है। इसके बाद कॉन्जुगेटेड लिनोलिक एसिड है जो कि एक अमाइनो एसिड है कि जो बहुत ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है। इसके साथ साथ इसके अंदर कार्निटीन है जो कि वंस अगेन एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है। फिर इसमें सेलेनियम है जो कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को जो हमारा पावर हाउस है उसको बहुत बेहतर बना देता है। इसके साथ साथ ही एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। और सबसे बढ़कर ग्लूटामीन है कि जो बहुत स्ट्रॉन्ग, यानी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे मजबूत तरीन एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है। तो नाज़रीन, आखिर में मैं आप तमाम लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि मैंने ये जो वीडियो बनाई है सर्वियस बताने के लिए, ये साबित करने के लिए कि गोश्त जो है रेड मीट है वो बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है, और ये मैंने साइंटिफिक स्टडीज़ से साबित कर दिया है। तो ये जो वीडियो थी ये इन सबूत पेश करने के लिए थी जो साइंटिफिक सबूत है और इनके बाकायदा बड़े ऑथेंटिक इंटरनेशनल सोर्सेज हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसको ज़रूर लाइक्स दीजिए, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और इसके साथ साथ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, ख़ुद भी करें और बहुत लोगों से भी करवाएं, ताकि मेरी जो नई से नई वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंच सकें।